तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है, वो है मेहनत और कठिन परिश्रम। सफलता का ना कोई शॉर्टकट है और ना ही कोई मंत्र है जिसे पढ़ लिया और सफल हो गया। सफल होने का एकमात्र रास्ता मेहनत वाली सीढ़ियों से ही जाता है। तो तू अगर कुछ भी करना चाहता है ना, तो मेहनत तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो या फिर इमोशनली हो। बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के तू कुछ भी नहीं कर सकता। अब यह तुझ पर डिपेंड करता है कि तूने कितना बड़ा टारगेट लिया है और कितने टाइम में पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तुझे अपने हार्डवर्क की परसेंटेज भी बढ़ानी पड़ेगी, लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। फिजूल के लोगों को, टाइम वेस्टिंग वाली चीजों को, डाइवर्जेंस को छोड़ना पड़ेगा। ये तुझ पर है कि तू अपने साथ और अपने टारगेट के साथ क्या करना चाहता है। तू अपनी जिंदगी बनाना चाहता है या फिर बिगाड़ना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे डिटर्मिनेशन पर डिपेंड है। जितनी भी प्रोग्रेस होती है ना, वो सभी आराम के बाहर होती है, आराम वाली जोन के बाहर होती है। वो सफलता सही काम करने के बारे में है, न कि सब कुछ सही करने के बारे में। और ना ही सफलता हमेशा महानता के बारे में होती है। सफलता लगातार कड़ी मेहनत के बारे में है, जो महानता की ओर लेकर के जाती है। अगर आज आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आपकी उम्र लगभग 20 से 30 साल की होगी, कम ज्यादा भी हो सकती है। मैंने लगभग बोला है, यानी आप अपनी लाइफ के सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल एज में अभी हो, क्योंकि आपकी यही एज आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। आपकी लाइफ कैसी होने वाली है ये डिसाइड करती है आपकी ये उम्र। आप इसी उम्र में ही अपनी फ्यूचर लाइफ बिल्ड करते हो, जो आपकी जिंदगी के आने वाले समय को तय करता है कि आपकी लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर अभी आपने खूब मेहनत से कुछ बड़ा काम कर लिया है, तो आप पूरी जिंदगी मेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो जाओगे। और अगर अभी आपने अपनी मेहनत के दिनों को मौज मस्ती से निकाल दिया, टाइम वेस्ट करके निकाल दिया, तो अभी तो आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है और ये निकलती भी जाएगी अच्छी खासी कुछ दिनों तक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 4-5 साल निकल गए। लेकिन इन 4-5 सालों के बाद ना आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास ना पैसा होगा और ना ही मेहनत करने का टाइम होगा, क्योंकि आपका टाइम तो जा चुका है ना, जो आपने जानबूझ करके वेस्ट किया था। और एक उचित समय जाने के बाद में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बोझ, टेंशन, डिप्रेशन, ये चीजें रह जाएगी। तब ये सोचोगे कि काश मैंने वो 10 साल जानबूझकर बर्बाद नहीं किए होते। वो कहते हैं ना कि अकल और उम्र, इन दोनों का कोई मेल नहीं होता। यानी अभी तुम्हारी मेहनत करने की उम्र है, जुनून है, हिम्मत है, बिना बोझ का दिमाग है, और फिर भी तुम अपनी इस उम्र में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी नहीं कर रहे हो। फिर जब तुम्हारी उम्र चली जाएगी, तुम्हारा टाइम चला जाएगा, तब तुम्हें अकल आएगी कि यार वो वक्त था पढ़ाई करने का, जब ना किसी बात की टेंशन थी, ना घर वालों का प्रेशर था, ना पैसे कमाने का बोझ था। और जब अकल आएगी ना, तब तुम्हारे पास में वक्त नहीं बचेगा, तुम्हारा टाइम जा चुका होगा। तो अपनी उम्र के बीतने का और अक्ल के आने का इंतजार करना छोड़ दो। अभी आपके पास उम्र भी है और अक्ल भी है, और तुम अगर इस वक्त खुद के लिए, खुद के बनाए टारगेट के लिए ईमानदार रहोगे ना, तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, जो टारगेट बनाया है ना, जो जीवन में आप बनना चाहते हो, उसके लिए इतनी जी तोड़ करके मेहनत करो कि भगवान को मजबूर होके आपको अपनी मेहनत का फल देना ही पड़े कि यार बंदे ने क्या जमकर मेहनत की। अपने काम, अपने पैशन के लिए इतने पागल हो जाओ कि आपकी सफलता को आना ही पड़े कि भाई रुक जा, काफी है तेरे इस टारगेट के लिए तेरी इतनी की गई मेहनत। जब ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून तुम्हारे अंदर आएगा ना, तब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करो। उम्र है, दिमाग है, प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, तो अपने शार्प माइंड का यूज करके कुछ करके दिखाओ। कम से कम खुद का फ्यूचर बनाने में तो कोई कसर मत छोड़ो। बाकी दुनिया के भले की बात नहीं कर रहा मैं तुमसे, कम से कम तुम खुद का भला करने के काबिल तो बनो। आजकल मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, उनके सामने अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है ना, तो वो उस काम को ही करना छोड़ देते हैं कि यार मुझसे तो नहीं होगा, वो ये काम बहुत हार्ड है। भाई तुमने कितनी कोशिश की? 10%, 20%? इतनी सी मेहनत पर अगर तुम उसे छोड़ दोगे ना, तो सफल होने की उम्मीद खुद से कैसे कर सकते हो? अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और किसी दिन बाई चांस कोई परेशानी आ गई और आप पढ़ाई नहीं कर पाए, या आपको पूरे 8-10 घंटे नहीं मिले पढ़ाई करने को, तो इस बात का दोष देने की बजाय इस बात से खुश रहो कि 8 घंटे नहीं मिले, 5 घंटे तो मिले। 5 घंटे में तो पढ़ करके दिखाओ। और तुम्हारी अगर औकात ही है ना, तो 5 घंटे में 10 घंटे वाली मेहनत करके दिखाओ। क्योंकि समय को कोसने से अच्छा है कि जो समय मिल रहा है ना, उसमें लगातार काम करते रहो।
किसी के ऊपर अपना ब्लेम डालने से अच्छा है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। पढ़ाई तुम्हें नहीं करनी थी, मेहनत करते तुम्हें जोर आ रहा था, तो इन बहानों का ब्लेम किसी और पर मत डालो। वो मुझे अपने साथ ले गया, उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे घर वालों ने काम बता दिया। तू किसी पर भी ब्लेम लगाए कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, भाई इनके बाद भी तुम्हारे पास में सफिशिएंट टाइम है। अगर तुम करना चाहो तो तुझे छोटे छोटे कदम बढ़ाकर लगातार आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। इसलिए जितना टाइम तुझे अभी मिल रहा है, आज उस टाइम का पूरा 100% काम में ले, अपनी कंटिन्यूटी बना के रख, क्योंकि सफलता का पहला नियम है तू इसके लगातार पीछे पड़ा रहे। अगर तू एक दिन पढ़ करके 10 दिन का ब्रेक मार रहा है ना, तो सफलता तो छोड़, तू उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। अपने टारगेट को लेकर के ईमानदार रहे। अगर तुझे कोई और नहीं देख रहा है तो तू अपना टाइम वेस्ट कर सकता है, ये मत सोच भाई। तेरा टारगेट लगातार तुझे देख रहा है कि तू उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, 20% कर रहा है, 80 कर रहा है, पूरे 100% कर रहा है, क्योंकि परिणाम तुझे वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए अगर आपने पढ़ाई में अपनी लिमिट क्रॉस कर दी ना, तो यहाँ पर आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। आपकी मेहनत करने की कैपेसिटी ही बताती है कि आपको कितना % रिजल्ट चाहिए, और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। पढ़ाई ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ टैलेंट, मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। जब हम अपनी पढ़ाई की लिमिट क्रॉस करते हैं ना, हद पार मेहनत करते हैं, जब मतलब हम अपनी बनाई हुई लिमिट को पार कर रहे हैं, तभी हमें सफलता हासिल होती है। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार सेट की हुई लिमिट से आपका काम नहीं चलने वाला। तुम्हें कुछ बड़ा करना है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें बार बार अपनी ही लिमिट को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, हर वक्त खुद को तैयार रखना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कैसी भी अपोजिट कंडीशंस आ सकती है। पेशेंस रखना पड़ेगा, बार बार उठ करके चलना पड़ेगा, बार बार जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा। किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो हमें उसके लिए बहुत सारी हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और उस हिम्मत के साथ साथ उस काम को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए खुद को बार बार ये दिलासा देना पड़ता है, ये पॉजिटिव अप्रोच देनी पड़ती है कि तू यार कर सकता है। तुमने जो शुरू किया है वो बहुत सोच समझ कर शुरू किया है, और इसे कंप्लीट करना, इसे अंत तक पहुंचाना अब तुम्हारा काम है, तेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अब तू नहीं रुक सकता, तुझे कितनी भी मेहनत चाहे करनी पड़े, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को याद रखना। ये डायलॉग फेमस है, खुद पर अप्लाई कर लो। एकदम फाड़ देने वाली मेहनत करनी पड़े ना, तो कर भाई, और तुझे ही करना है। क्योंकि जब आप खुद नई पॉसिबिलिटीज का सामना करते हो ना, नए काम को शुरू करते हो, तो आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तुम एक अलग लेवल पर जाकर के चीजों का सामना करते हो। बहुत सारी चीजें तब पता नहीं होती है जब उस काम को शुरू करते हैं ना, जब मेहनत शुरू करते हैं, तब हमें पता नहीं होता है कि इस रास्ते में और क्या क्या रुकावटें आ सकती है, कितना समय लगने वाला है, कौन कौन तुम्हें गिराने वाला है। क्योंकि किसी के लिए भी ये पूरा सफर एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेहनत के सफर में तुम एकमात्र ऐसे आदमी हो जो इस बात के गवाह हो कि हाँ, तुमने शुरू से लेकर के अंत तक ईमानदारी से मेहनत करी है। कंपटीशन की तैयारी में जितनी मेहनत अब करनी पड़ती है, उतनी मेहनत आज के 10 या 15 साल पहले नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो टाइम भाई अलग था, आज का दौर अलग है। इसलिए हमेशा सब कुछ सेम रहे ये नेचर ही नहीं है भाई। तुमने आज से 3 साल पहले अगर कोई एग्जाम दिया है ना, और उसी एग्जाम का पेपर आप 3 साल बाद में यानी कि आज देते हो, और उस पेपर को देखते हो, तो उनके लेवल में भाई दिन रात का फर्क है। इसलिए कभी भी ये सोच करके मेहनत मत करो कि यार उसका इतने मार्क्स में काम हो गया था, इतने मार्क्स ले आऊंगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। नहीं भाई, उसका टाइम अलग था, तुम्हारा अलग है, उसका दिमाग अलग था, तुम्हारा अलग है। इसलिए अपनी मेहनत को कभी भी कंपैरिजन के साथ में मत पढ़ो, कंपटीशन के साथ में पढ़ो, और कंपटीशन आज के साथ में करो, गुजरे हुए कल के साथ नहीं। अपार मेहनत करना और लगातार सीखते रहना कोई आसान काम नहीं है। सपने देखने के लिए तो थोड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात कम पड़ जाते हैं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये वो नहीं है कि तुम 10 घंटे कैसे पढ़ो, कैसे तुम्हारा दिमाग स्टडी पर फोकस रहे। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम सब फालतू की चीजों से दूर रह करके, सब चीजों को पीछे छोड़कर, सभी हदों को पार करके मेहनत कर सकते हो। और तुम अकेले ही हो जो तुम्हारा सपना पूरा कर सकते हो। बिना मेहनत के कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं बनता। बहुत लोगों को तो बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले अपने टारगेट को क्लियर रखो कि भाई मुझे इस साल ये करना है, मतलब ये करना है। अब उसके लिए मुझे चाहे 10 घंटे मेहनत करनी पड़े, चाहे 5 घंटे करनी पड़े, या फिर चाहे 20 घंटे करनी पड़े, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। ये तुम्हारा टारगेट डिसाइड करेगा
कि तुमने कितना बड़ा टारगेट लिया है, क्योंकि तुम्हारी अपनी कैपेसिटी, तुम्हारी औकात तुम्हें पता है कि तुम कितना कर सकते हो। उसी हिसाब से तुमने टारगेट सेट किया होगा ना, और अब टारगेट सेट कर लिया है ना, तो फिर किसका इंतजार कर रहा है भाई। तुझे कोई किक मारने नहीं आएगा, कोई पुश करने नहीं आएगा, ना ही तेरी कोई पीठ थपथपाने आएगा कि भाई वाह आज तो तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तुझे खुद ही शुरू करना है, तुझे खुद ही खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी, तुझे खुद ही खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो भाई ऐसी आभासी दुनिया से बाहर निकल और जो करना चाहता है ना सिर्फ उस पर ध्यान दे। जिस तरीके से तुझे मेहनत करनी है करनी पड़ेगी भाई, हद पार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तेरे टारगेट की जरूरत है, और जब तक वो पूरी नहीं करेगा ना तब तक तेरा टारगेट तुझे नहीं मिलने वाला। इसलिए सफल हो जाने तक ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कर। हद पार मेहनत करने के लिए तेरे पास उतने टाइम का होना बहुत जरूरी है। जब तेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा ना, और जब तेरी मेहनत को सही डायरेक्शन मिलेगी, तभी तू कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने को तैयार रहेगा। और ये भी बैरियर्स ही तुझे बताएंगे कि तू सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसलिए कंटिन्यू रख अपना हार्ड वर्क। तूने मेहनत शुरू की थी ना, तब तू जितना एक्साइटेड था उतना ही एक्साइटमेंट तुझे अंत तक बनाए रखना है, तभी तेरी मेहनत का 100% रिजल्ट तुझे मिल पाएगा। तुझे हर वक्त अपनी मेहनत से, अपने काम से प्यार करना होगा। अपनी मेहनत के साथ साथ तुझे खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि तू अपने ही बनाए हुए टारगेट के लिए दुखी होकर के मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए आज से और अभी से अपने टारगेट के लिए, अपने सपने के लिए इतने जी जान से मेहनत करना कि सभी मुश्किलों को तुम्हारे सामने झुकना पड़ जाए, और खुद की औकात बनाकर हद पार मेहनत करके देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखा दे। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।